तो कुछ बात करनी है, प्लीज सब लोग जुड़ जाइए, खासकर राहुल त्यागी, बॉबी जी, सचिन और भी बहुत लोग हैं। तो प्लीज जुड़ जाइए, मुझे कुछ बात करनी है। राहुल त्यागी, विक्रांत, बॉबी जी, सचिन, शशांक, सब प्लीज आ जाइए, कुछ बात करनी है मुझे। हेलो बेटा। सावन बेटा जरा से शेयर कर, मेरे को कुछ बात करनी है आज, जो चल रहा है ये फिलहाल में मैटर। तो मजे आती बट अभी किसी को सुनाया है तो रहा नहीं गया आए बिना। हेलो दिलशाद, कैसे हो? अभी अभी बॉबी जी की लाइव थी जो रात की, इसमें मैं ऐड हुई थी। वो मैंने अभी भी मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े उसमें। कोई बात गलती से निकल गई थी अगर, क्योंकि जो टुच्चे लोग हैं, जो गंदे लोग हैं, वो बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे थे, तो मेरे मुंह से उनको निकल गया एकदम से कि चीजें एकदम से। बट मैंने तुरंत सॉरी बोल दिया था उनको एट ए टाइम। और वैसे भी मेरी नजर में तो कोई ऐसे ही गलत वर्ड है नहीं है, जो जितना मैं समझती जितना मैं सोचती हूँ, क्योंकि चाचा चौधरी का राइट हैंड रहा है साबू, और उसके बिना वो एक पत्ता तक भी नहीं हिला पाते थे। तो मेरे लिए मेरी नजर में कुछ कोई गलत शब्द नहीं है। ठीक है, आपको कोई इशू बनाना है बातों का आप बनाइए, लेकिन कम से कम मेरे बारे में सब कुछ जान करके तब किस कुछ कुछ लिखिएगा। आपसे बहुत अच्छे से बहुत प्यार से समझा रही हूँ। अभी भी राष्ट्रवादी जोगिंदर जी से बात हुई है मेरी फोन पे। हड़काया बहुत अच्छे तरीके से उनको, बहुत अच्छे तरीके से उनकी औकात दिखाई है। वो बुजुर्ग होकर के अपनी एक छोटे से बच्ची से अगर वो इस तरीके से औकात दिखी है, तो शर्म आनी चाहिए उन्होंने खुद पे। और बाकी बात यही है कि राष्ट्रवादी जोगिंदर, आप बुजुर्ग हैं, आपकी पोती की उम्र की हूं मैं, तो आपको कम से कम अपनी उम्र का लिहाज रखना चाहिए, आपको उसको शर्म आनी चाहिए किसी बात को इशू को तूल देते हुए। अगर मैंने आपकी पोस्ट को कमेंट किया तो मैंने आपको गाली नहीं लिखी होगी, मैंने कुछ गलत नहीं बोला होगा आपको, समझे? और रही बात ये होने के लिए कि रात बबू जी को अगर मैंने कुछ बोला था तो उसके लिए मैंने एट ए टाइम सॉरी बोल दिया था, तभी के तभी। मैंने कुछ गलत किसी को नहीं बोला, ना मैं किसी को कुछ गलत बोलती हूँ। तब बोलती हूँ तब चीजें मेरे साथ बहुत सारे ऊपर उतर जाती हैं। ठीक है, कोई कौन ये राखी त्यागी है, कौन जिन जो कमेंट लिख रही है बॉबी त्यागी जी की वॉल पे, मैं आपको जानती नहीं हूँ, और मैं आपके जैसी मैं औरतों में मूवी नहीं लगाती। ठीक है, तो इसलिए अपनी लिमिट अपनी मर्यादा बना के रखिएगा। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ कि जो भौंकती रहेंगी, कुछ करती रहेंगी। मैं सीधे सीधे वार करती हूँ, आकर के तुम्हारे मुंह तोड़ दूंगी सरेआम। इस बात को ध्यान रखिएगा अच्छे से, समझे आप? और बाकी की यही इतना कह रही हूँ कि अगर मैंने कुछ कहा है तो उसके लिए मैंने एट ए टाइम सॉरी बोला है, बार बार कह रही हूँ इस चीज को, और कि मैंने सॉरी बोल दिया था एट ए टाइम। अगर आप उस बात को तूल देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर आप जैसे कुत्ते बहुत भोगते जैसे वो भुकवाती है जो लिखती है बार बार पोस्ट, तो आप इंसान कहलाने लग देंगे फिर, अगर आप किसी बात को तूल दे रहे हैं तो फिर आप कुत्तों से बदतर आपकी जिंदगी है। ठीक है, तो मैं इसलिए बात बात कह रही हूँ आपसे कि किसी भी महिला को, किसी को भी, मैं ये बात बॉबी जी को भी कह रही हूँ कि अगर आप किसी को गलत बोलेंगे तो आपको दो चार बात सुननी पड़ेगी। अगर आप, मैं पूनम को भी कह रही हूँ कि अगर आप सुननी पड़ेगी तो आपको सुननी पड़ेगी। ठीक है ना? तो इसे इतना यही बात कह रही हूँ बार बार आपसे कि प्लीज किसी को कुछ ऐसा मत बोलिए। समाज का आपने बहुत तमाशा बना के रख दिया त्यागी समाज का, किसी लायक भी नहीं छोड़ा आपने, आप लोगों ने त्यागी समाज को, आपने कहीं का भी नहीं छोड़ा इस त्यागी समाज को। आज हर कोई हंस रहा है हम पे त्यागी समाज पे, आपको शर्म आनी चाहिए कम से कम इतना सब कुछ करते हुए भी। और रही बात है कि ये जो तुम लोग स्क्रीन शॉट रिकॉर्डिंग, ये टुच्चे आदमी टुच्चे लोग काम करते हैं, मैं नहीं करती ऐसे काम। मैं तो डायरेक्ट सीधे सीधे वार करती हूँ, जैसे आपको फोन मिलाया अभी राष्ट्रवाद जोगिंदर को मैंने भी फोन मिलाया, उसके मैंने कमेंट पढ़े थे कि विद्रोही, बिल्कुल विद्रोही हूँ, अपने दम से हुआ विद्रोही, करे है मैंने विद्रोह, अपने दम से बैठी हूँ जहां बैठी हूँ, किसी के आगे हाथ भी फैला के रखा मैंने। तो मान्यवर बुजुर्ग है, शाना बहुत दूर नहीं है मेरे से, 1 घंटा लगता है पहुंचने वहां पर, आपकी हवा निकल जाएगी बुजुर्ग होकर के, आप पता चलेगा चार कंधे बजा रहे हो चार लोगों के। इसलिए बेटर यही है कि अपनी औकात, अपनी हद, अपनी मर्यादा बनाए रखिएगा, सही रहेगा।
ना मैंने किसी को कुछ गलत बोला है, ना मैं किसी को गलत ऐसे कुछ बोलती हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हो गई कुछ भी लिखने की? कौन है आप? बुजुर्ग है तो इज्जत करती है, उसको सम्मान बनाए रखिए ना, अपना सम्मान। किसी को फालतू की लिखने की जरूरत क्या है आपको? कुछ भी आपकी हिम्मत कैसे होगी कुछ भी लिखने की? अपने दम से हूँ, जो भी हूँ, किसी के सहारे से नहीं हूँ मैं। बिना मर्द के रहती हूँ, अपने सपने अपने दम से, हिम्मत से हूँ मैं। तुम जैसे लोगों के रहबो पर नहीं रहती। फिर भी कह रही हूँ इस चीज को कि जैसा भी तुमने जो भी कुछ लिख रहे हो, कैसे कुछ भी कर रहे हो, वो भी चाहे किसी भी बड़े हैं, सम्मान्य है मेरे लिए। और अब तुम बुजुर्ग थे, तुम भी सम्मान्य थे मेरे लिए, लेकिन अपनी औकात तुम दिखा गए मेरे को कमेंट लिख करके। अगर अगर दम है ना अपने बाप की औलाद हो तुम, तो सामने आओ मेरे, मैं दिखाती हूँ तुम्हें कि कैसे क्या होता है। और मेरे लिए बहुत बड़ी वो नहीं है कुछ भी कि बहुत दूर है कि जाना मेरे से, कि बहुत दूर है कि तुम जाओगे सो जाओगे। जब गिरवान पकड़ लूंगी आपकी, आप बेशक से कितने बुजुर्ग हो। कम से कम इतना अपनी इतनी तो शर्म रखिए आपकी, कम से कम कि किसी को आप क्या कह रहे हैं, किसी को आप क्या लिख रहे हैं। एक आपने इस मैटर को ऐसे करके रख दिया, इतना आपने उलझा दिया इन चीजों को। एक साल क्या ये मैटर हुआ कि आपने पूरे पूरे पागल हो गए इस चीज के लिए? क्यों भाई? आप ही समाज के सिर्फ आप ही समाज, समाज को आप ही को ज्यादा धंधा सेठ हो क्या आप इस समाज के? शर्म आनी चाहिए आपको, समझे? हद होती है किसी चीज की भी, किसी बात की भी। और मैं फिर से कह रही हूँ कि ना तो मैं किसी पार्टी से हूँ, ना मैं किसी को ऐसे सपोर्ट करती हूँ। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। बॉबी जी की बात गलत लगी, बॉबी जी को टोका था, मैंने उनको कुछ बोला था, मैंने एट टाइम सॉरी बोल दिया था। फिर से कह रही हूँ, समझ गए ना तुम? इसलिए अपनी औकात मत भूलेगा। बुजुर्ग है तो बुजुर्ग ही रहो, ज्यादा अच्छा है। कम से कम कुछ तो शर्म रखो ना यार। एक ही तुम मतलब तुम्हारे बच्चे के बच्चों पे क्या असर पड़ रहा होगा, तो कि तुम बुजुर्ग लोग ऐसे करेंगे तो? कहाँ के राष्ट्रवादी? राष्ट्रवादी क्या होता है? राष्ट्रवाद आप ही राष्ट्रवाद हो। आपकी पैंट बिक जाएगी जरा से राष्ट्रवादी का कुछ चीज आती है तो। राहुल मैंने भी फोन किया राष्ट्रवादी जोगिंदर जी को। मैंने कहा अपनी औकात तक बोलिए, आप बुजुर्ग है तो सम्मान बनाए रखिएगा, अपनी तमीज में रहिएगा, वरना मुझे शाना पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगी शाना, मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे पहुंचने वहां पे। इसलिए अपनी औकात तक भूलिएगा, अपनी हद में रहिएगा। माशरा की हूँ, हाँ बिल्कुल, प्रधान की बेटी हूँ माशरा की। जानते होंगे ना, जब जानते थे तो फिर आपने मुझे इतनी आपकी लिखने की हिम्मत कैसे हो गई थी? और अगर मैंने आपको पोस्ट में कुछ कमेंट किया होगा तो उसको गलत नहीं लिखा होगा मैंने आपको पोस्ट पे। आप बहुत बड़े राष्ट्रवादी मत बनिएगा, अपनी औकात मत भूलिएगा आप। मान्यवर, आपका सम्मान करती हूँ तो करवाइए, वरना तो तुम जैसे मैं फिर कुछ रहने दीजिए, सही नहीं है। बाकी कह रही हूँ कि अपनी औकात मत भूलो, बस इतना बेटर है। ठीक है ना? और रात फिर से कह रही हूँ मैंने रात बोबी जी को गलत, क्योंकि बार बार वो लोग वो बात बार बार दिमाग में घूम रही थी कि वो लोग उनको क्या बोल रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। अरे साबू, आप उनको साबू बोलते हैं। ये वो जो पूनम जाएगी ने बोला साबू साबू लिखा है, वो उसकी हाइट उन्हीं की जैसी है, बोबी जी की जैसी। तो तुम क्या साबू की बहन हो गई? तुम भी तो उसी कैटेगरी में आ गई। और साबू बहन तो कोई बुरा है नहीं। चाय चौधरी का राइट हैंड था साबू, समझे ना? उसके बिना उसका पत्ता भी नहीं हिलता था साबू के बिना चाय चौधरी का। तो यार तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम क्या किसको क्या क्या कह रही हो। और तुम तो मुझसे मिलने आने वाली थी धरने में। मेरा तो नंबर है आपके पास में पूनम जी, मुझे फोन कर लेती हैं आप। आपके पास आप तो मुझसे मिलने आ रही थी आप धरने में। राहुल जी आएगी, मैंने तो कहा है इसको धमकी नहीं दे रही, मैं तो पहुंच जाऊंगी वहां पे। धमकी मैंने किसी को नहीं दी, मैंने तो सड़क पर आया रिकॉर्डिंग करके मुझे सुन लिया रिकॉर्डिंग। ये स्क्रीनशॉट, ये रिकॉर्डिंग, ये टुच्चे आदमी करते हैं। तुम टुच्चे वाले लोग काम कर रहे हो तो करते रहो, मेरे फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। गलती करती हूँ तो गलती को मानने का भी दम रखती हूँ। तुम्हारी तरह तुम लोग औरतों पीछे नहीं छुपी फिरती मैं, ना मैं किसी मर्द के पीछे छुपती हूँ, अपने दम से जीती हूँ मैं। दम है मुझ में अपने में, मैं हूँ। और खुल के सामने कर तुम जैसे कुत्ते लोगों का, समझे? हद शर्म आनी चाहिए कि मतलब कि बुजुर्ग होकर के तुम किसी को क्या लिखो? विद्रोही हूँ मैं, हूँ बिल्कुल। तुम जैसों के मुंह में घुसे देती हूँ हाथ में, पूरा पूरा हलक बदल देती हूँ हाथ। विद्रोह, इतना विद्रोह करती हूँ मैं। ना किसी को गलत बोलते, ना किसी को क्यों गलत सुनती हूँ मैं। और ये स्क्रीनशॉट, ये रिकॉर्डिंग टुच्चे लोग करते, तुम हो टुच्चे तो करते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का। जो तुम लिखना लिखते रहो, जो करते रहो। मेरी इसलिए मत जानो, कोई फायदा नहीं है। पछता जाओगे, मान जाओ। मैं जो हूं मैं, बस मुझे वही रहने दो, ज्यादा अच्छा है। कम से कम कुछ तो शर्म रखनी चाहिए थी लोगों को कि भाई तुम किसी को क्या, तुमने समाज का तमाशा बना के रख दिया कि क्या तुम ही एक क्या समाज के ठेकेदार बन रहे हो? कि अरे तुम किसी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में तो रहो ना, फिर तुम किसी को कैसे कुछ भी कह सकते हो? तुम होते कौन हो तुम कहने वाले, कुछ करने वाले? तुम
साला हाथ होती शर्म आती है कि साले हमारे हमारे त्यागी समाज में, हमारे त्यागी बरादरी में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिन्हें तमीज नहीं एक रखती हुई। और एक जो मैटर चला है त्यागी वाला, मैं इनसे भी कहूंगी कि ये ड्रामा बंद कीजिए, ये लिखना लिखाना बंद कीजिए फेसबुक के ऊपर। जो बात होगी वो बैठ करके आराम से होगी, इसको भी आराम से खत्म करिएगा। ये रोज रोज की ड्रामा करना है कि उसके की फला उस औरत के लाइव में जुड़ जाना, उस औरत के पीछे लिख देना, उसको कुछ कराइए, कुछ अच्छा अच्छा काम नहीं कर रहे, समझदार है आप भी। समाज में रह रहे हैं, कुछ कम से कम कुछ तो ढंग का कुछ चीज करते हुए सीखते होंगे। आप भी आपने को देखा होगा कि बस लिख दिया फेसबुक पर कि फलाना दिमाग आ रहे, जो कुछ करते तो कर लो, जो तुम्हारे पे करना बस की हो तो कर लो। फिर साला हद हो गई बिल्कुल, मतलब कि एक ड्रामा बना दे समाज का, बिल्कुल बिल्कुल त्यागी समाज का, कि कोई सुनने को तैयार नहीं, सब अपने को चौधरी मान रहे हैं और है कुछ नहीं। कम से कम कुछ तो चीजों को संभाल के रखो। अभी मुझे फोन आया था अंकित बागपत का भी, उसको भी मैंने बहुत प्यार से समझाया। उसने मुझे कहा कि दीदी ऐसे बात है, उसको मैंने बहुत प्यार से कहा, समझाया उसको मैंने। और उसको उसने कहा कि दीदी हाँ ठीक है, मेरे से जो गलती हुई है मैं मानना उस गलती को, और वो बॉबी जी मेरे लिए कुछ ना कहें तो बॉबी जी आपके बेटे तेरे लिए कुछ भी नहीं कहेंगे, इस बात की गारंटी मैं ले रही हूँ। और बॉबी जी से मैं कहना चाहूंगी, अगर मेरी बुराई को सुन रहे हो तो प्लीज इस पर आप भी ध्यान दीजिए कि आप भी थोड़ा सा बोलने में अपने कंट्रोल रखिएगा। आप भी कुछ ऐसी बात मत लिखिए बोलिए कि किसी दूसरे को फिर आपके ऊपर जवाब देना पड़े। और कोई भी है, ये बिट्टू त्यागी है और सचिन रणसुरा है, उसको भी सचिन से भी कहूंगी कि सचिन तुम भी अपने एक लिमिट बना के रखो, हद बना के रखो। किसी को कोई जरूरत नहीं कोई फालतू लिखने की ना कुछ कमेंट करने की। हर औरत अपने आप में एकमात्र शक्ति है, हर औरत अपने आप में एक सशक्त नारी है, सब अपने आप में कुछ है। तो किसी को कुछ ऐसा मत लिखो कि बेकार की बात बढ़ जाए। आज श्रीकांत का मैटर है कि औरत के चक्कर में सब हो रखा है, वो किसी लायक भी नहीं है। इसलिए बेटर यही है कि चीजों को संभाल के चलो। समाज, क्योंकि तुम समाज तो तुमने तो इकट्ठा कर लिया, कोई किसी पे ब्लेम लगा रहा है, कोई किसी पे ब्लेम लगा रहा है, बस कि तुम्हारे किसी कुछ है नहीं। ठीक है ना? तो बेटर यही है, समझदार यही है कि अपने तमीज में रहो, अच्छे से रहो। ये फेसबुक पे लिखना, कमेंट करना, फलाना करना, ढिमका करना, ये कुछ नहीं होता, ये बेकार की चीजें हैं सब, समझे ना? तो मैं सिर्फ ये कहूंगी कि भैया अपना तमीज में रहो। और बुजुर्गों से मैं खास कहूंगी, अगर बुजुर्ग हो तो एक अपनी बुजुर्गाई पे बना के रखो, सम्मान को बना के रखो कि छोटा का जवाब देना पड़े आपको, छोटा आप पे हाथ उठाए, अच्छा नहीं है। ठीक है? तो मैं फिर भी ये कह रहा हूँ, आशीष की तुम्हें भी हार्दिक शुभकामनाएं ओए की। बाकी भी मैंने क्योंकि कमेंट पढ़े थे मैंने बॉबी जी की लाइव में, मेरे से कुछ गलती से मुंह से, क्योंकि वो निकला इसलिए था कि मैं बात उसको कर रही थी, कुछ कर रही थी, कि मेरे दिमाग में वो बात घूम रही थी, मैंने उनको बोल दिया था इससे। और फिर मैंने तो जी के बोला था, मैंने कोई बदतमीजी नहीं बोला था कुछ भी, लेकिन फिर मैंने एट टाइम सॉरी बोल दिया था उनको कि मैं सॉरी। बट फिर भी कुछ लोगों ने इस बात को पॉइंट बना लिया, उसको टूल दे दिया है, तो इसलिए मैं मुझे 2 बजे आना, बट मैं पहले लाइव आ गई हूँ। और फिर भी कहूंगी तो ख्याल नहीं यार, ये तुच्छ लोग मतलब हरकत करते हैं ना तो दिमाग खराब होता है फिर। मतलब बुजुर्गों को अपनी उम्र का लिहाज नहीं, बुजुर्ग अपनी अपनी उम्र के लिहाज को अपनी बना के रख रहे हैं, वो मतलब वो कुछ भी कैसे भी कर रहे हैं। हाँ, मैंने फोन किया राष्ट्रवादी जोगिंदर को, भैया जानते हो क्या मेरे को? अरे तुम्हारी पोती की उम्र की हूँ, कम से कम कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज रखो। लीड लगा ले आशीष, लीड लगा लो। मैं ऐसी बोलती हूँ, मेरी तो ऐसी बातें देखो, रात लाइव में भी ऐसी बोल रही थी, मैं अभी भी ऐसी बोल रही हूँ। बाकी फिर से कह रही हूँ, राष्ट्रवादी जोगिंदर जी को फोन मैंने किया है, बात पूछी उनसे कि भैया आप जानते हो क्या मेरे को? और अगर नहीं जानते हो तो फिर आपने कुछ भी ऐसे कुछ भी बात को तूल कैसे दे दिया? ठीक है, अगर वीडियो आप देख रहे हैं और कुछ कर रहे हैं तो आपको तो कम से कम इतना समझ कि अगर मैं उस पर सॉरी बोल रही हूँ, मैं सरेआम सॉरी बोल रही हूँ कह कह करके, तो कम से कम आपको तो उस बात को तूल देना चाहिए था। आपको किसी भी चीज को ऐसा तूल नहीं बनाना था कि आप कुछ भी किसी को उठा करके कर लेंगे। आपने समाज का तमाशा बना के रख दिया। आज कोई किसी को सुनने के तैयार नहीं है, कोई किसी की मानने को तैयार नहीं है, सब अपने आप में चौधरी बन रहे हैं कि हम चौधरी हैं, और है कोई कुछ नहीं। ठीक है ना? है कोई कुछ भी नहीं। बाकी सिर्फ यही कहूंगी फिर से कि भैया अपने अपनी ये जो फेसबुक है ये कुछ नहीं है, काम अपने आसपास के लोग ही आने हैं, समाज के लोग ही आने हैं। तो अपने उनसे अपना रिलेशन बना के रखो। ये फेसबुक पे किसी को गाली लिखना, किसी को बदतमीजी करना, किसी को कुछ करना, ये किसी भी वो नहीं है। ठीक है? तो फिर मैं कह रही हूँ कि अगर किसी को मुझसे प्रॉब्लम है तो नंबर मेरे पब्लिकली है, नंबर नंबर उठाओ, कॉल कर लो। अगर मैं किसी को कुछ गलत लिख रही हूँ, कुछ कह रही हूँ, तो नंबर उठाओ, डायरेक्ट कॉल कर लो, जैसे मैंने कॉल किया जोगिंदर को। प्रशांत यागी मैंने कॉल करी इसे भी, जोगिंदर को मैंने कॉल करी थी अभी, कि मैंने कहा अंकल आप दादा की उम्र के हैं, मेरे पोती की उम्र की होंगी मैं, तो कम से कम आपको तो तमीज होनी चाहिए थी।
कि भाई क्या था, आप मतलब कि किस तरीके से क्या लिख रहे हो, कैसे कर रहे हो। कोतिया रानी तुम्हारे लिए मेरी मेहंदी। बाकी गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि जब लोग बिना वजह की बातों को तूल देते हैं ना, तो दिमाग खराब होता है। आप में तो है नहीं कि आप गलती करके सॉरी बोल देंगे, लेकिन मैंने अगर मैंने कुछ गलत किया तो मैंने सॉरी एट टाइम बोला था। मैंने अगर कुछ गलत बोला तो मैंने एट टाइम उनको सॉरी बोल दिया था, और वो समझदार हैं, वो इस बात को समझते हैं। ठीक है, तो आपकी तरह वो डबल बुद्धि लेने बैठे, और उनको भी कहूंगी कि आगे से प्लीज किसी को कुछ भी लिखने से पहले, बोलने से पहले आप बॉबी जी 100 बार सोचिएगा। और जो भी लिखते हैं, जो भी मैंने स्क्रीनशॉट देखे हैं, मेरे पास आए हैं लोगों के कि भाई पूरा में डाल रखे हैं, कुछ भी डाल रखे हैं, तो आप प्लीज उस चीज को आप बना के रखिएगा, अपनी एक लिमिट बना के रखिएगा कि किसी को भी कुछ ऐसा मत लिखे ना बोलने कि दूसरे को फिर बुरा लग जाए। क्योंकि जब दूसरे को बुरा लगेगा, फिर वो भी कुछ 2-4 बात कहेगा, फिर थोड़ा सा एक चीज को हर्ट होता है खुद को भी, कि भाई उसने हमको ऐसा बोल दिया, कह दिया। जबकि मैं जोगिंदर को ना जानती हूँ, मेरे दादा की उम्र का है, अगर मुझे मिलना होगा तो मैं डायरेक्ट सारे चाइना पहुंच जाऊंगी उसके पास। मुझे कोई बड़ी बात, मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है पहुंचना है उससे मिलना। बट फिर भी कहती हूँ कि अपनी तमीज में रहो। आप बुजुर्ग हैं तो सम्मान बनाए रखिएगा, आपकी छोटों को मौका मत दें कि वो आपको कुछ भी कह के चलता बने। ठीक है ना, तो मैं फिर भी आपसे बार बार कहूंगी, मैं फिर भी मैं बॉबी जी के लिए यहाँ लाइव आई थी, क्योंकि रात मैंने कुछ बोला था, मेरे उसे गलती से निकल इसलिए गया था कि वो बार बार वो मेरी चीजें पूनम वाली बात पे दिमाग में घूम रही थी कि साबू साबू साबू। अरे साबू तो चाचा चौधरी का दाहिना हाथ रहा है, उसके बिना तो कुछ वो चाचा चौधरी हिलते भी नहीं थे। तो कौन क्या 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 आपको क्या लग रहा है? आपकी हाइट भी बिल्कुल उन्हीं की तरह है बॉबी जी की। आप भी उतनी लंबी चौड़ी है, कोई कम नहीं है आप। तो आप भी तो साबू की बहन हुई ना, फिर आप हमसे इतना तो सोचें। बहुत ज्यादा आप वो नहीं है, तो इसलिए चीजें करो। कोई बात नहीं राहुल, कहते हैं ना कि सब है अपने अपने ही सब समाज से निकले हुए लोग हैं। और जिस दिन अकल आएगी, उस दिन अकल आएगी, फिर वो बिल्कुल शांत पड़ जाएंगे, फिर किसी को कुछ ना लिखेंगे ना किसी को कुछ बोलेंगे। हाँ, मैंने पता नहीं, मैंने कुछ कमेंट किया होगा उनकी पोस्ट पे किसी पे, मुझे नहीं पता मैंने क्या लिखा था, क्योंकि मैं हालांकि मैं कमेंट करती नहीं, बहुत कम मैं कमेंट करती हूँ किसी पोस्ट पे भी। बट मैंने लिख दिया होगा, लेकिन अगर मैंने कहा कि मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा है, तो मैं फिर से कह रही हूँ कि मैं ये तुच्छे काम नहीं करती कि मैं स्क्रीनशॉट लेके रखूँ, मैं रिकॉर्डिंग बना के रखूँ, मैं कुछ करूँ। तो अगर आपने तो फिर रिकॉर्डिंग भी रखी होगी मेरी, अभी अभी जो बात करी होगी, तो उसको वायरल कर दीजिए आप। अगर मैंने आपको धमकी दी है तो कर दीजिए वायरल। बात कहिए, आप तमीज में रहिए। अंकल जी, बाबा जी, आप दादाजी हैं तो अपने दादा है उसकी उम्र का लिहाज रखिए। आप किसी को मौका मत दीजिए कि आप कोई कुछ भी कहे। मैं सामाजिक काम आने वालों में से हूँ। मैं जब काम आती हूँ, जब सब सारा तुम लोग सब हाथ खड़े कर देते हो, मैं तब काम आती हूँ मैं। तब मेरे पास आके लोग मेरे से हेल्प मांगते हैं कि ये किसी पे नहीं हो रहा, हमारा हमारा काम कराओ। आप क्या हो? आप कुछ भी नहीं हो, आप सारे सिर्फ भोगते रहते हो, लिखते रहते हो, बस कि तुम्हारे कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बार बार कहूंगी, फिर से कह रही हूँ, मैं सभी के लिए कह रही हूँ, मैं किसी एक के लिए नहीं कह रही कि कुछ ऐसा मत लिखो, ना कुछ ऐसा कहो कि दूसरे को बुरा लगे, दूसरे को कोई आपत्ति हो किसी भी चीज से, क्योंकि अगर हम एक दो कहेंगे तो चार सुनेंगे भी फिर। और मेरी ये लाइव मेरी बॉबी जी के लिए है खास कर, क्योंकि अंकित का मुझे फोन आया था, उसने कहा था कि वो फिर बार बार मेरा नाम लेते हैं, तो आप प्लीज उसका नाम लेना बंद करिए। और कुछ भी ऐसा किसी को मत कहें कि वो बुरा लग जाए। और फिर से कह रही हूँ, विनय तेई वाले मैटर को फिर से कह रही हूँ कि विनय जी को भी अपना एक लिमिट बना के रखें। वो बार बार हर चीज को इतना हाइपर ना करें कि आप किसी औरतों को सारा ले लेके आप ये चीजें करेंगे, अब ये बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। कुछ चीजें बैटरी खत्म होती है, तो उनको बैटरी खत्म करने की सोचिए कि एकदम कुछ चीजें नहीं होती खत्म, ये हो गई कर दिया। मैंने बोला था इन लोगों को भी कि विनय का मैटर है, उसको निपटवाइए। तो फिलहाल में यही चीज है कि भाई आराम से चीजों को खत्म करो। समाज है, तमाशा मत बनाओ, तमाशा तुमने ऑलरेडी बना दिया समाज का। आज कोई इस समाज को सब हंसते हैं देख देख के। कुछ नहीं हासिल हो रहा आप लोगों को। लोगों के तरफ चाटोगे, लोगों के विधायक या किसी के चरणों में रहोगे, पैरों में रहोगे। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला, कुछ करने वाला, तुम्हारा साथ देने वाला। तो बार बार ये कहूंगी मैंने फोन किया था, हाँ जोगिंदर को फोन किया था, मैंने भी फोन किया था उसको कि भाई जानता है क्या मेरे को? और अगर नहीं जानता तो फिर तूने ऐसे लिखा कैसे? विद्रोही हूँ, बिल्कुल हूँ। तेरे शाने में घुस के विद्रोह ऐसा करूंगी कि तुम छुपा तो भागेगा तो ये क्या हो गया? इसलिए अपनी बुजुर्ग हो तो अपनी एक बड़प्पन को बना के रखो, ज्यादा अच्छा है। मत करो किसी में भी इस तरीके से कोई बार कि कि फिर आपको पछताना पड़ जाए। सही नहीं होता कि बेकार की मैं एक लड़की होकर के मैं आपको कुछ कहूंगी, मैं आपसे कुछ मुंह बहसा करूंगी, नहीं अच्छा लगता। समझे? और मैं अपने वजूद, मैं अपने अपने दम से हूं। मैं किसी मर्द के सहारे से नहीं हूँ। अब खुद के दम से हूं मैं। मैंने किसी मर्द के पिछवाड़े छुपती है कि ऐसे वैसे है। मैं अपने दम से लड़ती हूँ, मुझे लड़ाई लड़नी होती है।
इसलिए समझदारी इसी में है कि समझदारी होकर दिखाओ, समाज को मत तोड़ो। तुमने बहुत तोड़ लिया, तुमने बहुत कुछ खत्म कर लिया इस समाज का। तो इसलिए ये बेटर यही है कि कुछ चीजों को इग्नोर करना सीखो। पार्टी सब बहुत सारी है, कोई किसी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में है, किसी का कहीं मन लग रहा है, किसी का कहीं मन लग रहा है, सबके अपने विचार हैं। अपने घर में 5 लोगों के विचार अलग अलग है, तो तुम किसी को कैसे कुछ भी कह सकते हो? राहुल त्यागी, मैंने इसको फोन किया था क्योंकि मेरे पास नंबर आ गया था इसका, मुझे पता था कि ये कुछ पंगाबाजी करेगा, तो मेरे पास नंबर इसका आ गया था। तो मैंने फिर इसको फोन किया, मैंने कहा, मैंने कमेंट पढ़े इसके पोस्ट पे बॉबी जी की, तो मैंने कहा अरे, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये पंगा ले बैठा। तो मैंने इसको किया फोन की, मैंने कहा भाई साहब जानते हैं क्या मुझे? बोला नहीं जी मैं जानता नहीं। मैंने कहा प्रीति तेरी बात कर रही हूँ। हाँ बेटा, हाँ बेटा। तब बेटा बेटा करे तो फिर बेटा को बेटा ही बना के रखो, अपने ऊपर हावी मत करवाओ। अच्छा नहीं लगता, नहीं अच्छा लगता। बेटर यही है कि चीजों को संभाल के चलो, करके चलो, आराम से संभाल लो, ज्यादा अच्छा है। वरना तमाशा तो तुम लोगों ने ऐसा बना रखा है समाज का, त्यागी समाज का, कि साला इसमें को बैठने को तैयार नहीं है आज। तो होती है किसी चीज की, कम से कम कुछ तो समझदारी दिखा लो यार। पर तुम तो बुजुर्ग लोग हो, कुछ तो अपने आप को बड़प्पन दिखा लो कुछ अपना। अगर एक गलती करे तो कम से कम उसको समझाने से, उसको डांटने से का तो हक रखो कि हाँ भी हम गलती करे तो हम उसको डांट करके समझा लेंगे। लेकिन आप तो उसकी गलतियों का ऐसी हवा नफा देते हो कि उस पे ताली बजा के हंसते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। हद होती है यार, बिल्कुल कमाल कर रखा है आप लोगों ने। सच में यार, मैं इस त्यागी बरादरी देखे ना, मुझे खुद को होता है यार कि मैं इस बिरादरी में पैदा हो गई कि जहाँ के लोग इस तरीके से, मतलब कि आपस में खुद को एक दूसरे को नीचे नीचे गिराने पे लगे हुए हैं। प्लीज यार शर्म करो थोड़ी सी, शर्म करो। और बॉबी जी, मुझे अंकित का फोन आया था, उसने मेरे को कहा कि प्लीज मेरा बॉबी जी से कोई मैटर नहीं है, मेरा खत्म हो चुका है, उनसे कुछ मैटर है, मैं उनके लिए ना कुछ लिख रहा हूँ ना मैं लिखूंगा। तो आप भी प्लीज उसका नाम बार बार किसी वीडियो में ना लें, ना कुछ कहें, किसी को भी मत कहिएगा, नहीं सही लगता है। और आप भी इसे फिलहाल में थोड़ा सा कुछ चीजों को इग्नोर करिएगा। कोई कुछ कह रहा है तो कहने दीजिएगा, क्योंकि सबके मुंह नहीं पकड़े जाते हैं, कोई कुछ भी कहे। और राखी जी भी ने भी कोई कमेंट किया था, मैंने जान दी कि आप कौन है, कहाँ से हैं, क्या करती हैं, मुझे नहीं पता आपको। मैं आप जैसी बोलता हूँ मुंह भी नहीं लगाती हूँ। ठीक है, तो बट यही है चीजों को कि अपना अपने एक लिमिट में रहिए, अपने उसमें रहिए। मैं किसी को फालतू की ना मैं कुछ कहती हूँ, ना मैं किसी की फालतू की सुनती हूँ, बस। तो मैं इसलिए थी यहाँ पर। और आप सबको कल अहोई है, तो बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप प्लीज, दिवाली आ रही है तो सब ये गीले शिकवे मिटा कर, ये चीज, जो चीजें गलत है उनको मिटा करके अपना आराम से रहिएगा, दिवाली अच्छे से मनाइएगा। सब त्योहार पे सब दुश्मनी, सब गीले शिकवे मिट जाते हैं, तो उसको खत्म करिएगा और एक नए रास्ते पे चलने की कोशिश करें, बस। त्योहार आ रहा है, त्योहार पे सब मिठाइयां बांटो, खुद खूब खूब खाओ, दूसरों को खिलाओ। अरे इतने लोग, आज हमारा देश 107वें पैदाइश पे है भुखमरी में, तो इसी की चिंता कर लो ना। लेकिन तुम्हें तो बस ये लड़ना है कि उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, उसको साबू कह दिया, उसको सुब्रता कह दिया, उसको फलाने कर दिया। अरे यार, किस किस उस पे लेवल पे जीते हो तुम लोग? इतना कुछ हो रहा है होने का। सचिन, हैप्पी दिवाली। और मैं तुमसे भी कह रही हूँ ये बात कि कुछ भी किसी के लिए कुछ मत लिखो, कुछ भी मत कहो। अपनी लिमिट, अपनी एक लिमिट तय कर लो, किसी को कोई जरूरत नहीं कुछ भी लिखने की ना कहने की। और खासकर महिला को कुछ भी मत बोलो, क्योंकि जो जैसा लिखेगा बोलेगा वो उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी एक समझ है। तो किसी को भी ऐसा कुछ भी मत लिखो, कुछ भी मत करो किसी को। तो यही है। तो मैं इसलिए मैं तुम लोगों के लिए लाइव आई थी, क्योंकि मेरे मुझसे कुछ गलती से निकल गया था बॉबी जी के लिए, तो मैंने उसे उन्हें एट टाइम सॉरी बोल दिया था। लेकिन उसको भी इन लोगों ने एक इशू बना के रख लिया कि ऐसे बोला वैसे बोला। अरे हाँ, मैंने बोला, मैं कह रही मैंने बोला। लेकिन वो इसलिए बोला क्योंकि तुम लोग बार बार, मैं तुम्हारी वीडियो मैंने सुनी है, कितनी बार उनको बोला। लेकिन मुझे साबू में कोई बुराई नजर नहीं आती। आप कह रहे ना साबू को कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साबू चाचा चौधरी का राइट हैंड था। उनके बिना उनका पत्ता भी नहीं हिलता था साबू के बिना। तो एक अपने आप में मौजूद है बॉबी जी का। तो आप उनको जो कह रहे हैं आप कहिए उनको, कुछ गलत नहीं है। और राष्ट्रवाद जोगिंदर जी, फिर से कह रही हूँ आपको, राष्ट्रवादी तो हटा दीजिए, आपके बस की नहीं राष्ट्रवाद करना। ठीक है ना आप जानते कि राष्ट्रवाद होता है क्या है। और मैं प्रीति त्यागी हूँ, मतलब प्रीति त्यागी हूँ मैं। तो समझ लेना, सुन लेना, अच्छे इस बात को दिमाग में डाल लेना। ठीक है, शाना मेरे से बहुत दूर नहीं है। अभी निकलूंगी यहाँ से तो 20 मिनट में पहुंचूंगी वहां पे, 20 मिनट में, मात्र 20 मिनट टाइम देखा ना मेरे करके कि कितना टाइम हो रहा है। तो इसलिए किसी को भी इतना इतना वो मत करिएगा कि आपका घर में घुसने पर मुंह तोड़ जाए या कुछ कह जाए, तो ज्यादा अच्छा है कि तमीज में रहिए और अच्छे से रहिए, बस। इतना ही कहूंगी। बुजुर्ग है, अपने बुजुर्ग को आप बना के रखें, अपने बड़प्पन को। क्योंकि ना मैं किसी को कुछ कहती हूँ फालतू की, ना मैं किसी की सुनती हूँ। मैं प्रीति त्यागी हूँ, समझे? इस बात को समझ लेना अच्छे से।
और मुझे लग रहा था मुझे रात से, क्योंकि मैं जो बोल की थी मेरे को वो महसूस हुआ था कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है। हालांकि गलत मुझे, मेरे लिए कुछ गलत नहीं है वो, मैंने तो उनको तमीज में बोला, जी करके बोला, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। लेकिन मुझे पता था कि तुम लोग उसको इशू बनाओगे, तुम लोग उस बात को तूल दोगे, मुझे मुझे पता था इस चीज का। इसलिए मैं लाइव हूँ और इसलिए मैं लाइव आई हूँ। कोई बात नहीं राहुल, इनको करने दो, मेरी भी तो वीडियो है, आप लोग शेयर कर दो इसको, क्या दिक्कत जा रही है? जो मैंने बोला है, मैंने तो सही बोला है, मैंने तो खुद चीज करी है, कुछ दिक्कत नहीं है। मैंने रहती इन लोगों से, ये लोग इनको पता नहीं है अभी मेरे बारे में। इन जैसे लोग मेरे पास मेरे ऑफिस में पानी पिलाते हैं, इनको पता ही नहीं कुछ भी मेरे बारे में, नहीं जानती क्या मेरे बारे में, कुछ भी नहीं जानते मेरे बारे में। तो मैं फिर भी कह रही हूँ इन लोगों से कि भैया बड़े हो, बड़प्पन हो, बुजुर्ग हो, तो अपनी औकात, अपनी बड़प्पन को बना के रखो, सही है। और पूनम जी को मैं आज तक पर्सनली नहीं मिली हूँ, ना मैं उनको जानती हूँ, ना मुझे पता है। हाँ, वो आने वाली थी मेरे पास धरने टाइम में, मुझे बताया गया था कि वो मिलने आई है मेरे से, तो वो मुझे कॉल करेंगी, मेरा नंबर है उनके पास में, अगर उनको कुछ बात करनी तो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकती हैं। मुझे किसी महिला से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति तब है तब वो गलत शब्द बोले किसी को, या कुछ को कुछ कहेगी, क्योंकि अगर आप मर्द को कुछ गलत बोल रहे हैं तो मर्द भी आपको फिर कुछ ना कुछ तो बोलेगा, कहेगा। तो पहले आप किसी को ऐसी बात बोलिए मत कि कुछ हुआ हो जाए, और बाद में आप किसी को कहिए मत, ठीक है ना? तो मैं फिर भी बार बार आपसे, इसलिए मैं लाइव आई हूँ आज, क्योंकि मुझे रात से लग रहा था कि ये इस बात को तूल मिलने वाला है, ये बात कुछ ना कुछ पंगा होने वाला है। और हो गया वो, मैं इस चीज के लिए तैयार थी, मुझे पता था कि ये चीज होनी है। बाकी बॉबी जी मेरी इस वीडियो को सुने, मैं फिर से बॉबी जी से कह रही हूँ कि आप अंकित त्यागी के लिए कुछ भी मत ना लिखें, वो छोटा बच्चा है, वो बेटे के समान है, तो मत लिखे कुछ भी, किसी के बारे में आप मत लिखें। और अब फिलहाल में मैं इतना ही कहूंगी कि बस आप किसी को भी कुछ भी ना लिखें ऐसा। जो कुछ करेगा आप या कुछ भी चीजें अपना आप करेगा, वो भुगतेगा खुद ही, ठीक है? तो मैं फिर बस ये इसलिए मैं थी यहाँ पे, क्योंकि मैंने रात कुछ गलत, बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ बार बार, कि मैंने रात कुछ मेरे मुंह से निकल गया था एकदम से, क्योंकि मैं बार बार मेरे में वो बात घूम रही थी, वो तो भी लोग कह रहे थे, कुछ कर रहे थे कि इस बात को उन्होंने इशू बना रखा है, कुछ कर रखा है, कैसे कर रखा है, तो मेरे दिमाग में वही बात घूम रही थी, मेरे मुंह से वही चीज निकल गई एकदम से। और मैं तो कहती हूँ हाँ बिल्कुल साबू जी है, मैं कहती हूँ साबू जी, क्या दिक्कत जा रही है तुम लोगों को? साबू जी तो चौधरी चौधरी के राइट हैंड थे, क्या दिक्कत थी भाई? एक वजूद था साबू का, नाम नाम चलता है उसका, किसी में जी रहे हो तुम? आपको शर्म आनी चाहिए। रात संजीव तैगी का फोन भी आया था कुतुबपुर वालों का, उन्होंने मेरे को कहा कि भाई ऐसे था वहां पे, मतलब शराब चल रही थी वहां, फलाने चल रही थी, ढिमका हो रहा था। अरे भैया सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, कोई शराब पिए, कोई मुर्गा खाए, कोई अय्याशी करे, वो सब उसकी अपनी अपनी मर्जी है, वो कौन क्या कर रहा है, ठीक है? तो बाकी की किसी को भी मत ऐसा कहिए, किसी को भी मत चीजें करिए कि हमें कोई कुछ भी कह जाए, फिर हमें बात संभाली हमसे जाए ना, ठीक है ना? आप इतना कुछ मत किसी को कहिए कि हम फिर मुश्किल आ जाए कुछ भी कहने के बाद। बाकी तो सब कुछ बोल दिया है मैंने। और फिर से बॉबी जी से कह रही हूँ कि बॉबी जी आप भी प्लीज अपनी भाषा पे, अपने एक गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, किसी को भी कोई ऐसी बात ना बोले कि किसी को बुरा लगे, फिर वो आपको रिपीट करे, और फिर आपको फिर बुरा लगे कि उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया, कुछ भी ऐसा मत आप किसी को कहें। नमस्ते बेटा सुरभि, खुश रहो, हैप्पी अहोई अष्टमी, कल व्रत है, और हैप्पी दिवाली एडवांस, दिवाली आ रही है, अच्छे से मनाइए। अब ये घी रसी पे सब भूल जाइए, खत्म करिए सब चीजों को, क्योंकि वैसे ही तुम लोगों ने बहुत तमाशा बना दिया इस समाज का, त्यागी समाज का, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई किसी कुछ मानने को तैयार नहीं है इस समाज की बात को। तो अपना सुधर जाइए, अच्छा है, सही रहोगे। राम राम। विशेष कैसे हो? खैर अब मैं कमेंट देख लूं किसने क्या 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 है, किसने को क्या क्या लिख रहा है, मैं उसमें सब पहले मैं बोलूंगी फिर। पारस कोई राष्ट्रपति जोगिंदर करके हैं, उन्होंने कुछ लिखा है, पता नहीं मेरे को, कोई कुछ बात निकल गई मेरे मुंह से, तो उसको उन्होंने इशू बनाया। हनी त्यागी हेलो, राम राम। और कौन कौन लोग जुड़े हैं मेरे से? रणधीर सिंह हेलो। 31 लोग जुड़े हुए हैं, और प्लीज कम से कम इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू विशेष, तुम्हें भी एडवांस हैप्पी दिवाली हैप्पी होली निकल रहा है,
होली के बहुत दिन है अभी। हाइपर हो रही है थोड़ा सा क्योंकि गुस्सा आ रहा है कुछ बातों को लेकर के, जो हमारे समाज के बुजुर्ग हैं वो अपनी बड़प्पन भूल गए हैं, उनको याद दिला रही थी। तो ठीक है, चलिए चलती हूँ। और प्लीज प्लीज मेरी वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि उन लोगों तक पहुंचे जिनके लिए मैंने ये बात बोली है कही है, उनको पता चले कि हमें क्या कहा गया है, क्या हमें हमारे लिए बोला है। तो नमस्कार।